वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। और आज मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं। और बच्चों के लिए चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज के बाद आपको ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। और सर्कल से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखी है। अब क्योंकि ये वीडियो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसके अंदर सर्कल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं वन बाई वन डिस्कस करूंगा आपसे। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये टर्मिनोलॉजी 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके होते हैं। क्लियर? तो आज हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ अ सर्कल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ ऑफलाइन क्लास में कि सर्कल क्या होता है, तो बच्चे बहुत सारे आंसर देते हैं कि सर गोल गोल होता है और जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये सब कंडीशनल डेफिनेशंस देते हैं इस केस में, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन होती है, मींस कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, वो डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो वैलिड डेफिनेशन होती है। तो सर्कल की डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लोकस। कि लोकस क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसकी डेफिनेशन देंगे। और वन बाई वन मैंने यहाँ पर 10 to 11 कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ सर्कल। देखिए सर्कल लोग बोलते हैं कि गोल गोल, वाकई में गोल गोल ही होता है, लेकिन कैसे गोल गोल, कैसे बनेगा ये गोल गोल। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्लेन पेपर पर एक पॉइंट लीजिए और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? हम सर्कल बनाने जा रहे हैं, किस तरह से बनेगा। पहली कंडीशन क्या, आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। एट एनी डिस्टेंस, किसी पॉइंट पर आप इस प्लेन पर किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट आप ए ले लीजिए। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपको कांस्टेंट रखनी है, और इस फिक्स्ड पॉइंट के सराउंडिंग आप इस तरह से कांस्टेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। ये कांस्टेंट डिस्टेंस पर इस फिक्स्ड पॉइंट के सराउंडिंग आप कितने पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, बताइए। इनफाइनाइट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको बोला कि सर्कल समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझना होगा, दैट इज कॉल्ड लोकस। लोकस क्या होता है, देखिए अगर आप पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हो तो उससे बनने वाला जो फिगर होता है दैट इज कॉल्ड लोकस, बट दैट शुड बी अ ज्योमेट्रिकल होगा, तभी वो वैलिड होगा। क्लियर? अब जैसे मैं ये सारे पॉइंट्स मिला दूं, अब यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर वैलिड नहीं है ये। क्लियर? तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वो वैलिडेट कहलाएगा। मीन्स अगर आपने किसी फिक्स्ड पॉइंट के सराउंडिंग बहुत सारे पॉइंट कंसिडर किए हैं, तो कितने पॉइंट कंसिडर किए हैं, इनफाइनाइट, ए बी सी डी ई, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाला लोकस क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर या लोकस क्या कहलाएगा, सर्कल। दिस इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल क्या हुआ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे यहां से। सर्कल इज अ लोकस ऑफ infinitely many points around a fixed point at a constant distance। राइटिंग मेरा थोड़ा ऐसा ही है, आप जो मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग लिख लें, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ये हो गई सर्कल की डेफिनेशन। फिक्स्ड पॉइंट is called center and constant distance is known as radius of the circle। radius of the circle। तो दिस इज द डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल। नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए कि सर्कल इज अ लोकस, ज्योमेट्रिकल फिगर। क्लियर? सर्कल इज अ गोल, सर्कल इज अ लोकस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। क्लियर? फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए
ये डिस्टेंस अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तभी ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो है आपको सर्कल की फॉर्म में मिलेगा। अगर ये आपने 4 सेंटीमीटर किया है तो सभी जगह क्या करना पड़ेगा आपको 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा मैं और इसको डिफरेंट वे में बताता हूँ कि अगर आप इन्हें कांस्टेंट डिस्टेंस पे नहीं रखते हैं, एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कैसे बनेगा ये? ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह, ठीक है। तो ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं होगा। इनको ज्योमेट्रिकली डिफाइन होने के लिए अपनी अपनी पोजीशन लेना पड़ेगी कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तभी ये क्या फॉर्म करेगा? एक सर्कल फॉर्म करेगा। नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आज के बाद आप गोल गोल नहीं बोलेंगे इसे, गोल गोल तो बहुत कुछ होता है लेकिन अपने को मैथ्स पढ़नी है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ तो फिक्स हो गई, अगर आपके पास सर्कल है तो डेफिनेटली उसका सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेंटर आप सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब भी आप सर्कल बनाएंगे तो सबसे पहले आप सेंटर को पॉइंट आउट करेंगे। क्लियर? तो आपका एक पॉइंट मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया कि व्हाट इज़ अ सर्कल। क्लियर? अब देखें, अगर आपके पास कोई सर्कल है तो डेफिनेटली उसका सेंटर होगा। क्लियर? अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपका क्लियर करूँगा कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। क्या चीज़? सरकम, ये मैंने रैंडमली लिख दिया, ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, ठीक है। और ऑर्डर कुछ होता भी नहीं है इसके अंदर, कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो सरकमफ्रेंस मेरे अकॉर्डिंग देखिए, जो पॉइंट से पॉइंट मिलाया आपने, जो लोकस मिला आपको, मीन्स जो बाउंड्री मिली है या जो पेरीमीटर है इसका, वो क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस। इस सरकमफ्रेंस को आप एस बोल दो चाहे सी बोल दो। दिस लाइन, दिस बाउंड्री इज नोन एज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। क्लियर? तो सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं या बाउंड्री ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। क्लियर? या लेंथ ऑफ द सर्कल भी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्ड की। सरकमफ्रेंस पर अगर आप कोई 2 पॉइंट मिला लेते हैं तो उन 2 पॉइंट को ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बट जो न्यू व्यूअर है या जिनको सर्कल का नॉलेज नहीं है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं आर्क की। आर्क क्या होता है कि अगर ए और बी कोई 2 पॉइंट लेते हैं आप, तो ए और बी के करस्पॉन्डिंग जो भी लेंथ होगी सरकमफ्रेंस की दैट इज कॉल्ड आर्क। ए बी इज अ आर्क, और इस आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, और बचे हुए आर्क को हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। मतलब अगर ये छोटा है तो माइनर आर्क होगा और ये बड़ा है तो क्या कहलाएगा? मेजर आर्क कहलाएगा। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल में अगर आप 2 पॉइंट ऐसे लेते हैं कि वो सरकमफ्रेंस को बराबर बराबर पार्ट में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। मीन्स ए बी सी और डी, तो ए सी बी जो है आपका सेमी सर्कल कहलाएगा और ए डी बी भी क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। मीन्स अगर कोई कॉर्ड सेंटर से होके जाती है तो वो सर्कल को बराबर बराबर पार्ट में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है, और इसलिए सेमी का मतलब हाफ होता है, तो सर्कल का आधा आधा हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? किसी सर्कल में अगर आप कोई कॉर्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल CD कॉर्ड बनाया, तो आर्क और कॉर्ड के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ये सेगमेंट छोटा है तो इसलिए माइनर सेगमेंट, और ये सेगमेंट पूरा क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर? ये एरिया, दिस एरिया इज नोन एज सेगमेंट। क्लियर? CDM या CMD ये कहलाएगा आपका सेगमेंट। सेगमेंट के बाद बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर के लिए अगर आपके पास कोई आर्क है और उसको आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं उसके एंड पॉइंट्स को आर्क के, तो दिस वन इज नोन एज सेक्टर। ये कहलाता है सेक्टर, और ये बनने वाला सेंटर पर एंगल है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। क्लियर? इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर बताने को, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड आप बहुत सारी बना सकते हैं इस तरह से। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। कौन होता है? डायमीटर। डायमीटर से बड़ा आप इसके अंदर कोई साइड नहीं ड्रॉ कर सकते, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अब क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात चल रही है तो 10th क्लास के अंदर इतना ज़्यादा टफ नहीं है सर्कल, लेकिन 9th क्लास से अगर मैं कंपेयर करूं तो 9th के अंदर बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। वो थ्योरम मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, पहले कुछ बातें और
डिस्कस करते हैं सर्कल के बारे में। देखिए, अगर मैं पूछ लूँ कि एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ 2-3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? एक आप ये ड्रॉ कर सकते हो, एक आप ये ड्रॉ कर सकते हो, एक आप ये ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। किसी सिंगल पॉइंट से पास होने वाले सर्कल कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? अच्छा, किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल, अब मजा आएगा। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। बताइए, कमेंट में करिए कि कमेंट में कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले, बताइए फटाफट। 90% बच्चों का आंसर आता है कि सर एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है आंसर। ए और बी क्यों गलत है, ये मैं आंसर बताऊंगा आपको। देखें, ए और बी 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एक तो मैं इसको सेंटर मान के यहाँ से एक क्या बना सकता हूँ? सर्कल बना सकता हूँ। क्लियर? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरम? कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जिसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके एंड पॉइंट से ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो दैट शुड बी अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर मैं यहाँ से इसको सेंटर मान के यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, मैं ऐसे तो सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप और भी ऊपर एक सेंटर ले सकते हैं, तो ये इसके लिए क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी, है ना। तो किसी लाइन पर कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ऊपर भी सर्कल बनते जाएंगे, नीचे भी सर्कल बनते जाएंगे, और किससे पास होते जाएंगे? ए और बी से। क्यों? क्योंकि इनके इनफाइनाइट सेंटर हो रहे हैं। इनफाइनाइट सेंटर में इनफाइनाइट सर्कल ही फॉर्म कर सकते हैं आप। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हुआ कि 2 पॉइंट से द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कितने नंबर्स होते हैं उनके? इनफाइनाइट्स होते हैं। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम थोड़ा 10th क्लास के पोर्शन पर आते हैं। 10th क्लास के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है टेंजेंट, सीकेंड और लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजी वे में लगा सकते हैं। तो देखिए, टेंजेंट क्या होता है? आपको मैं 3 कंडीशन देता हूँ। 3 सर्कल्स मैंने बना दिए, इनके सेंटर ले लिए ए बी सी, और 3 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। तीनों लाइन की कंडीशन मैंने अलग अलग बनाई है। क्यों? इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए, अगर किसी प्लेन ऑफ पेपर पर एक सर्कल बना हुआ है और एक लाइन बनी हुई है, इसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, देन ये लाइन ही कहलाएगी और इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा। अगर वही लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। देखिए, पी और क्यू को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है, लेकिन अगर जो लाइन होती है, लाइन मतलब जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है, ये पूरी लाइन, ये कहलाएगी आपकी सीकेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। क्लियर? अब यही सीकेंट लाइन होगी कब? जब वो इसको टच भी ना करे और इंटरसेक्ट भी ना करें। और अगर ये 2 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, तब ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा? सीकेंट। और यही लाइन अगर इसको एक पॉइंट पे टच करे, क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर? अब टेंजेंट को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टेंजेंट के केस में लाइन और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ये आप ध्यान में रखें कि कौन से फिगर के अंदर कौन सी चीज़ को क्या नाम दिया गया है। तो M क्या है? M इज़ अ कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन मीन्स टेंजेंट एंड सर्कल। तो सर्कल और टेंजेंट के का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, अगर आपको एक टेंजेंट बनाते हैं, क्लियर, अब बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि इसमें टेंजेंट की लेंथ क्या है, व्हाट इज़ द सेगमेंट, व्हाट इज़ द
टेंजेंट का सेगमेंट, टेंजेंट का सेगमेंट क्या होगा इसके अंदर, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे। लेकिन नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आइदर साइड, या तो इधर साइड या इधर साइड, आप एक सेगमेंट बना लीजिए। P से आप यहाँ पर Q ले लीजिए, देन PQ इज कॉल्ड द टेंजेंट। बराबर, ये टेंजेंट की लेंथ हो गई, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, सीकेंट, टेंजेंट, ये सभी हो गए यहाँ से। देखिए अगर आप कोई सेगमेंट नहीं बना रहे तो ये पूरी लाइन टेंजेंट कहलाएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये आप क्यों नहीं बनाते हैं तो ये पूरी लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। अगर वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ ले तब आप दोनों साइड में किसी साइड भी आप एक सेगमेंट बना लीजिए, देन PQ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि आप इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल 3 है, ये 5 है, ये 4 है, इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। क्लियर? तो जितनी भी इसमें टर्मिनोलॉजी थी या जितने भी टर्म्स थे इसके अंदर, वो मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दी हैं। अब होता क्या है, बहुत से बच्चे 9th क्लास के अंदर जो है थ्योरम्स को पढ़कर नहीं आते हैं सर्कल की, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है, तभी बच्चे वहाँ पर वीक पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं सर सर्कल बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया आएगा कहाँ से समझ में, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है। अब पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है आपको, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बट डोंट वरी, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। क्लियर? तो मैं आपको 9th की जो कुछ थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं 1 बाय 1 उनके जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका प्रूफ नहीं आने वाला है, वो 9th के अंदर ही आ चुका है प्रूफ जो है। क्लियर? तो आप उनको सुन लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर आपको वो नॉलेज नहीं होगी तब आप क्वेश्चंस में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं पर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। देखिए फटाफट जल्दी जल्दी इसको, क्योंकि ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए ये कोई सर्कल है। क्लियर? तो देखिए सर्कल पर अगर कोई कॉर्ड है, सर्कल में कोई कॉर्ड है, तो सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बराबर बराबर क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है पहले से ही। दूसरी बात, अगर आप सर्कल में कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाते हैं तो वो लाइन कॉर्ड पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये इसका कन्वर्स हो गया, ये इसका क्या है, कन्वर्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, AB और CD, ये आपके पास 2 कोई इक्वल कॉर्ड्स हैं, बराबर, तो इनके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ, अगर आपके पास सेंटर से 2 कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये पता होना चाहिए। और भी देखिए थ्योरम, 9th में बहुत सारी थ्योरम्स कराई जाती हैं। इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर बराबर एंगल क्या करती हैं, सबटेंड करती हैं, मतलब बराबर बराबर एंगल फॉर्म करती हैं। इसका उल्टा, अगर सेंटर पर 2 कॉर्ड बराबर बराबर एंगल फॉर्म करती हैं तो दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। देखिए आप इनके प्रूफ ना करें, क्योंकि प्रूफ 9th क्लास के अंदर हो चुके हैं पहले। आपको सिर्फ इनका यूज़ करना है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ हम यूज़ करेंगे। और देखिए और क्या थ्योरम है इसके अंदर। अगर आपके पास किसी आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल है, ये एंगल, बराबर, तो जिस आर्क पर ये एंगल बना है, क्लियर, वो इसी आर्क पर तो बना है AB पर, और कहाँ पे बनना है, सेंटर पे। तो जो रेस्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल होगा, कोई सा भी APB या AQB या AEB, कोई सा भी एंगल, ये एंगल, बराबर, इनमें आपस में रिलेशन होता है। कैसे? अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल वो एंगल होते हैं जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये सारी नॉलेज आपको होना चाहिए, इनको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, और थ्योरम देखिए, और क्या है, सेम आर्क पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कहीं पर भी बना दीजिए, सेम आर्क पे बनना चाहिए। सेम आर्क पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए कम से कम 6 से 7 थ्योरम मैंने आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये होती कैसे हैं डजेंट मैटर, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ याद रखना है। ये 9th क्लास के वीडियोज़ में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे ये। अब देखिए और थ्योरम देखिए, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल
कहीं पर भी बने, लेकिन सेमी सर्कल के अंदर होना चाहिए। कैसे भी बना दीजिए आप, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। कैसे होता है? राइट एंगल। क्योंकि इससे पहले जो मैंने थ्योरम बताई थी, तो देखिए ये सेंटर पर बनने वाला एंगल 180 है, तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल इसका हाफ होगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कहीं पर भी बना दीजिए 90 डिग्री बनेगा। और देखिए थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स है इसके अंदर, बहुत सारे थ्योरम्स है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स इसका सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और थ्योरम देखिए, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब अगर ये x है तो ये एंगल भी कितना होगा? x होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इनके प्रूफ चाहिए तो मेरे 9th क्लास के कोर्स में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर? और देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और ये कोई टेंजेंट है, तो कोई कॉर्ड जो होता है सर्कल को 2 सेगमेंट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल 2 हो सकते हैं, या इस साइड या इस साइड। अगर मैं R1 सेगमेंट में लेता हूँ तो ये एंगल R2 सेगमेंट में कहीं पर भी आप एंगल बना दीजिए, कहीं पर भी बना दीजिए, R2 में होना चाहिए, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्लियर? और देखिए इसी का ही दूसरा रूप देखिए कैसे। अगर ये आपके पास कोई कॉर्ड है AB और ये टेंजेंट है, तो इसके बीच बनने वाला R2 के अंदर एंगल R1 सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर होगा। ये थीटा है तो ये किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी क्या हैं इसके अंदर? थ्योरम्स हैं। तो भैया मैं रवि किशन नहीं हूँ, आपको ये बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं कि सर्कल होता क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जितने भी टर्म्स हैं सबकी नॉलेज होना चाहिए। बने रहिए APT के साथ, APT अड्डा। और अड्डे पर आएंगे तभी आपको मेरे वीडियोस को देखने को मिलेगा। बराबर? ठीक, वेरी गुड। आप बने देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप कनेक्ट रहेंगे मुझसे। अगर मेरे कोर्स को आप फॉलो करेंगे ना, तब आपको कोचिंग क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं 100% यूट्यूब पर जितना भी कोर्सेज के वीडियोज़ हैं सभी अपलोड कर रहा हूँ मैं 1 बाय 1। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, बने रहिए APT अड्डा के साथ। गुड लक।